राहुल गांधी जी भी दो बार क्या कहते हैं पटना यहाँ दरभंगा आ चुके हैं, बिहार आ चुके हैं। अब लगातार दो बार क्या कहते हैं पहले मोदी जी भी आए थे, अब फिर एक बार मोदी जी आए हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं टक्कर दी जा रही है? जी नहीं, वो काम देखने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जी काम देखने के लिए आ रहे हैं कि जिस हिसाब से उनके खानदान के लोग, उनके दादा, उनके माँ, उनके नाना नानी, जिनको सुख भोगने का अवसर मिला, उन्होंने बिहार में क्या दिया। और एक गरीब माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा जिसने चाय भी बेचा पंप पे, रेलवे लाइन पर, उसने बिहार को क्या दिया। एम्स किसने दिया? महात्मा गांधी सेतु पुल। पूछिए, सब भाई लोग यहाँ है, जो लोग मधुबनी के, जो लोग हाजीपुर के हैं, वो लोग पटना से बाहर नहीं जा पाते थे, और पुल बना करके डबल लेन पुल बनाने का काम किसने किया? तो मोदी जी ने किया। कांग्रेस तो जिंदा है, राहुल गांधी मरे हुए हैं। कांग्रेस तो फिर भी थोड़ा मोड़ा जिंदा है ही, झंडा उंडा दिखता भी है। स्वयं राहुल गांधी मर चुके हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब तक राहुल गांधी जी पूरी तरीके से जोश में आएंगे, तब तक कांग्रेस को खा गए रहेंगे। और एकदम हम लोग की पूरी शुभकामनाएं हैं उनको कि आप इसी तरीके से लगे रहिए। भाजपा के प्रभु आप स्टार प्रचारक हैं, जब जब कहीं चुनाव हो आप जाइए, वहां पर कांग्रेस का प्रचार कीजिए, अपने आप वो भाजपा का प्रचार होने लगेगा। और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में कमल का निशान तब तक रहेगा जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रभु श्री राम हैं, और हम लोग जैसे सनातनी हैं। जब तक हम जैसे सनातनी इस देश में हैं, तब तक कमल का निशान, सनातन धर्म और भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा था और सदैव जिंदा रहेगा। कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बहुत दरभंगा गए थे, दलित छात्रों को संबोधित किया, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? युवा को साधने की बात करते हैं, अम्बेडकर छात्रावास गए, दलित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी जो हमसे क्या कहते हैं भाजपा सरकार डर करके जाति जनगणना करवा रही है बिहार में, क्या कहेंगे? जो सरकार सेना को आदेश दे दे कि पाकिस्तान में घुस जाओ, वो डरने वाली है राहुल गांधी से। जी अभी तो सबसे पहले हम लोग को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह कर गया था कि आतंकवादियों का वो हश्र होगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, तो राउडी राठौड़ के जैसे प्रधानमंत्री ने इस बार काम किया है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का बहुत बुरा हश्र होगा, वो उन्होंने कर दिया। और राउडी राठौड़ का एक और गुण है कि वो जो नहीं बोलते हैं वो भी वो करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने मॉक ड्रिल कराया भारत में और बम गिरा दिया पाकिस्तान में, तो डबल हो गए मोदी जी। एकदम राउडी राठौर की भूमिका में इस बार आ करके, और मोदी जी ने बहुत ही शानदार काम किया। और बिहार तो हमेशा से उन लोगों का स्वागत करती है जो अपनी बात पर खड़े रहने का काम करते हैं। तो मोदी जी ने जो बोला वो किया। आज वो आ रहे हैं पटना, पूरी बिहार की जनता यहाँ पर खड़ी है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ सड़क के किनारे लोग खड़े हैं और बिहार में अनेकों सौगात दे रहे हैं। आप समझिए 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन आज तक हमारे पास में एयरपोर्ट नहीं था। आप लोग तो बहुत यात्रा करते होंगे, बाहर से आते होंगे पटना, पूरे हिंदुस्तान में एयरपोर्ट बन गया, लेकिन जो पटना एयरपोर्ट का हालत था ये कोई भी कांग्रेस का लोग नहीं देखा। लेकिन इस पर नजर पड़ी तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की पड़ी। और 2014 में जो सरकार बनी है, 15 के लास्ट में इसको ये कर दिया गया, और अब आज इसका शिलान्यास कर दिया प्रधानमंत्री जी। बहुत सही कहा आपने। अभी क्या कहते हैं राहुल गांधी जी भी दो बार क्या कहते हैं पटना यहाँ दरभंगा आ चुके हैं, बिहार आ चुके हैं। अब लगातार दो बार क्या कहते हैं पहले मोदी जी भी आए थे, अब फिर एक बार मोदी जी आए हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं टक्कर दी जा रही है? जी नहीं, वो काम देखने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जी काम देखने के लिए आ रहे हैं कि जिस हिसाब से उनके खानदान के लोग, उनके दादा, उनके माँ, उनके नाना नानी, जिनको सुख भोगने का अवसर मिला, उन्होंने बिहार में क्या दिया। और एक गरीब माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा जिसने चाय भी बेचा पंप पे, रेलवे लाइन पर, उसने बिहार को क्या दिया। एम्स किसने दिया? महात्मा गांधी सेतु पुल। पूछिए, सब भाई लोग यहाँ है, जो लोग मधुबनी के, जो लोग हाजीपुर के हैं, वो लोग पटना से बाहर नहीं जा पाते थे, और पुल बना करके डबल लेन पुल बनाने का काम किसने किया? तो मोदी जी ने किया। तो वो काम देखने के लिए आते हैं, जो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, राहुल गांधी जी इस बार जोश में लग रहे हैं बिहार में, क्या कहते हैं आने वाले समय में चुनाव अक्टूबर नवंबर में, तो जान फूंकने के लिए लग रहे हैं, जो मरी कांग्रेस उसको जिंदा करने के लिए लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है? कांग्रेस तो जिंदा है, राहुल गांधी मरे हुए हैं। कांग्रेस तो फिर भी थोड़ा मोड़ा जिंदा है ही, झंडा उंडा दिखता भी है। स्वयं राहुल गांधी मर चुके हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब तक राहुल गांधी जी पूरी तरीके से जोश में आएंगे, तब तक कांग्रेस को खा गए रहेंगे। और एकदम हम लोग की पूरी शुभकामनाएं हैं उनको कि आप इसी तरीके से लगे रहिए। भाजपा के प्रभु आप स्टार प्रचारक हैं, जब जब कहीं चुनाव हो आप जाइए, वहां पर कांग्रेस का प्रचार कीजिए, अपने आप वो भाजपा का प्रचार होने लगेगा। और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में कमल का निशान तब तक रहेगा जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रभु श्री राम हैं, और हम लोग जैसे सनातनी हैं। जब तक हम जैसे सनातनी इस देश में हैं, तब तक कमल का निशान, सनातन धर्म और भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा था और सदैव जिंदा रहेगा। कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इस बार बिहार में क्या कहते हैं जो भाजपा है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है।
भाजपा नहीं, पूरी की पूरी एनडीए पूर्ण बहुमत से आ रही है, 200 पार, संपूर्ण एनडीए 200 पार। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कोई देखा जी बिहार में, नीतीश कुमार जी जैसा? इनसे पहले भी इनके पिताजी थे, देखिए ना, अब तो घरे घर लड़ाई हो रहा है। शादी किया 3 साल पहले, अभी करा जब 12 साल पहले से हम लोगों के साथ में संबंध में। आश्चर्य है, दरोगा प्रसाद जी की पोती के साथ में जब ये लोग ये हाल कर दिया, तो नॉर्मल बिहार के लोगों को, बिहार के महिलाओं के बारे में जो आज का युवा सुनता है कि राजद के कार्यकाल में क्या होता होगा, ये तो सही समझ में आ रहा है कि जो लोग अपने घर में अपनी बहू के नहीं हो रहे हैं, वो बाहर जनता के क्या होंगे। तो इस सब कहीं इनका कुछ अब बचा ही नहीं है। 5-10 गो सीट पर आफत है। तेजस्वी यादव को चुनाव हारना पड़ेगा। अगर स्वयं लालू जी को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाए, सरकार उनको, कोर्ट उनको इजाजत दे दे, तो अब इस बार वो भी हारेंगे एकदम। तो बिहार की जनता दोबारा नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बिहार की जनता पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार यहाँ वापस से देखना चाहती है, एकदम अभी भी है, और इस बार 200 पार रहेगा। वो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री थे हैं और अच्छा, रहेंगे। राहुल जी जो इंडियन अलायंस के सबसे बड़े नेता पप्पू यादव ने भी कहा था, और तेजस्वी जी उनका युवा चेहरा, तो क्या लगता है उनका भविष्य है कि नहीं है बिहार में? अभी आप बोले राहुल गांधी, फिर बोले पप्पू यादव, तो हमको लगा कि राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बिहार में पप्पू नाम से फेमस है। लेकिन हम लोग क्या कीजिएगा, ऐसा बिहार है कि यहाँ 2-2 को पप्पू, 3-3 को पप्पू, पप्पू का तो भंडार हो गया है। तो इसीलिए दिमाग को अस्थिर करना पड़ता है कि किस पप्पू के बारे में बोले। तो अभी राहुल गांधी जो पहले पप्पू हैं, जो सबसे बड़े पप्पू हैं, उस पप्पू के बारे में बोलना है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। वो अब फिर से जाएं लंदन, वहां जाकर के अपना वो कुछ स्टारबक्स का ले लें, आराम से कैफे वफे चलाएं, और नहीं तो कॉमेडी एक्टिंग भी कर सकते हैं। वो एक पॉलिटिकल जो एक्टिंग है जिसमें कॉमेडी रोल मिले, वो अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया। दरभंगा गए थे, दलित छात्रों को संबोधित किया, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, युवा की बात करें तो क्या कहेंगे? युवा को साधने की बात करते हैं, अम्बेडकर छात्रावास गए, दलित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी जो हमसे क्या कहते हैं, भाजपा सरकार डर करके जाति जनगणना करवा रही है बिहार में, क्या कहेंगे? जो सरकार सेना को आदेश दे दे कि पाकिस्तान में घुस जाओ, वो डरने वाली है राहुल गांधी से जी। वो सरकार कहाँ से डरने वाली है राहुल गांधी से? हर एक चीज, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे एम्स का हो, चाहे रोड का हो, यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एग्जामिन करके, उसके मैकेनिज्म को समझ करके काम करने का काम करते हैं। ना किसी से डर के, ना किसी से समझ के। जो देश की जनता के लिए जरूरी है, उस काम को करने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। राहुल गांधी जी क्या काम करेंगे? उनसे कुछ होने वाला है? वो अपने कुत्ता को बिस्कुट खिलाएं, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, जिस समय में कांग्रेस के थे, तो उन्होंने कहा कि जिस सोफा पर हमको बैठाया, उसी सोफा पर कुत्तों को बैठाया। जिस प्लेट से बिस्कुट हमको दिया, उसी प्लेट से बिस्कुट कुत्ता को भी दिया। तो ये अंग्रेजी औलाद हैं, अंग्रेज के औलाद हैं ये। इनके अंदर में ऐसा अंग्रेजीवाद भरा हुआ है, ब्रिटिश तो चले गए, ये पूरा अंग्रेज रह गए हैं। तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये वापस से चले जाएं विदेश। ये झुट्टों का घूम फिर के टहल रहे हैं। मणिपुर से निकले थे यात्रा करने के लिए, पद यात्रा। आसाम पहुंचते पहुंचते बच्चा सब ताली बजाने लगा कि देखो मम्मी विदेशी आया, देखो मम्मी विदेशी आया। इनका तो यही हाल है। बिहार ये ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। इनको बोला गया है कि बिहार जाओ, बिहार में रहो, बिहार में सीखो, क्योंकि बिहार तो ट्रेनिंग देने वाली भूमि है। अच्छे अच्छों को ट्रेनिंग दे देती है, और भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग। इनको लेकिन नहीं दे पाएगी। यहाँ भी बिहार की जनता हार गई। बिहार की धरती अगर किसी से हारी है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से हारेगी। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं? अच्छा लग रहा आ रहे हैं तो जी। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। दोबारा नीतीश कुमार को देखना चाहते जी बिल्कुल। है और रहेंगे भी। दोबारा देखना क्या है? क्या नाम है आपका? निशांत मिश्रा। निशान जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आ रहे हैं, दूसरी बार 35 दिन के अंदर? क्या लग रहा है बिहार का माहौल क्या है? बिहार में खुशी का माहौल है और बिहार को खुशी का सौगात देने आए हैं। और बिहार में नीतीश जी की सरकार है और रहेगी और रहेगा। देखिए, पहले ऐसे सरकार है नीतीश कुमार, जो इतना बेरोजगार युवा को इतना रोजगार दिए हैं। इतना रोजगार आज तक इतना रोजगार नहीं आया था जितना वैकेंसी आ रहा है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो या फिर डिफेंस के फील्ड में हो। सारे फील्ड में इतना रोजगार है कि अब बहुत कम ही ऐसा रह गया है कि बेरोजगार बहुत कम ही ऐसे होंगे। किस फील्ड में वो काम नहीं किए हैं? सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, फिर उसके बाद बिहार के लोग सोचा भी नहीं होगा कि हमारे बिहार में मेट्रो चलेगा। लेकिन आज देखिए मेट्रो स्टार्ट करवा रहे हैं, अगस्त में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। कितना काम किए हैं। अगर मुख्यमंत्री न बनाकर ये चारा घोटाला के बेटा, जो चारा घोटाला कर रहा है, उसको बेटा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो फिर से वो तो चारा घोटाला कर रहे हैं ना, ये नमक घोटाला करने लगेंगे। अच्छा, आप युवा हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो युवा है। काफ़ी काफ़ी हद तक जो है क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पे युवा का वोट बैंक है। तो युवा का इस बार जो वोट है, सपोर्ट है, वो किसको रहेगा? आरजेडी को रहेगा, एनडीए को रहेगा? ऑब्वियसली एनडीए को रहेगा। एनडीए को इसलिए रहेगा क्योंकि वो हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। वो युवा के लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं।
बहुत अच्छा सोच राहुल रहे हैं। गांधी जी भी लगातार बिहार के दौरे कर चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, क्या कहेंगे उनका कितना भविष्य है? आप युवा हैं बिहार से। उनका अब बिहार में कोई भविष्य नहीं है। हाँ। वो बिहार में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार में उनका मतलब कि ऐसा वो किसी चीज़ का बात ही नहीं करते हैं। वो क्या मतलब कि ना अच्छा रोजगार की बात करते हैं, ना अच्छा बात करते हैं, कुछ अच्छा बात नहीं करते हैं। इस बार एक तरफा है, जो 243 सीट में 200 पार इस बार इंडिया का रहेगा, कन्फर्म है एकदम। 243 सीट में 200 पार इस बार इंडिया गठबंधन करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।